मेरे प्यारे उड़ीसा के भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे केवल एक सरकारी कर्मचारी के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, ना ही केवल ओडिशा राजस्व अमला संघ का सदस्य बनकर बोल रहा हूँ। मैं आपसे एक ओडिया पुत्र के रूप में, आपका भाई, आपका पड़ोसी और एक आम इंसान बनकर बोल रहा हूँ, जिसकी आवाज़ को सरकार ने दशकों से अनसुना कर दिया है। मैं आपसे वह पीड़ा साझा करना चाहता हूँ जो हजारों जिला स्तरीय मंत्रालय कर्मचारी बरसों से सह रहे हैं। ये पीड़ा केवल हमारे परिवारों को नहीं तोड़ रही है, बल्कि यह अन्याय उड़ीसा की आम जनता को भी कठिनाइयों में डाल रहा है। साल 1963 से जब पहला वेतन आयोग लागू हुआ, तब जूनियर क्लर्क, जो अब जूनियर राजस्व सहायक कहलाते हैं, और राजस्व निरीक्षक का वेतन समान था। उन दोनों को शिक्षागत योग्यता, जो कि मेट्रिकुलेशन था, के आधार पर ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा चयन किया जा रहा था। उस समय जूनियर क्लर्क, अब जूनियर राजस्व सहायक, का वेतन था 90 रुपये, सीनियर क्लर्क, अब सीनियर राजस्व सहायक, का वेतन था 110 रुपये और हेड क्लर्क, अब सेक्शन ऑफिसर, का वेतन था 155 रुपये। ये संतुलन सरकार ने लगातार बनाए रखा, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे और यहाँ तक कि 2006 में छठे वेतन आयोग तक। उस समय तक जूनियर क्लर्क और राजस्व निरीक्षक बराबरी पर थे। दोनों का वेतनमान था 5,200 रुपये और ग्रेड पे 1,900 रुपये। सीनियर क्लर्क को 5,200 रुपये और ग्रेड पे 2,400 रुपये और हेड क्लर्क को 9,300 रुपये और ग्रेड पे 4,200 रुपये मिलता था। लेकिन अचानक 2 मार्च 2009 को सरकार ने राजस्व निरीक्षकों का वेतन बढ़ाकर 9,300 रुपये और ग्रेड पे 4,200 रुपये कर दिया, जो हेड क्लर्क के बराबर था। वहीं दूसरी ओर जूनियर और सीनियर क्लर्कों को पीछे छोड़ दिया गया। ये पहला और सबसे बड़ा अन्याय था, जिसने हमारी बराबरी को तोड़ डाला। साल 2017 से अब तक हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते आ रहे हैं। हमने बार बार पत्र लिखे, ज्ञापन दिए, मंत्रियों से मिले, दरवाजा खटखटाया। हम सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, बराबरी का हक, समान काम के लिए समान वेतन। यह वही सिद्धांत है जिसे भारत के संविधान ने स्वीकार किया है और जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी मंजूर किया है। लेकिन सरकार का रवैया पूरी तरह चुप्पी, पूरी तरह बहरी सरकार। जब हमारे कानूनी और लोकतांत्रिक रास्ते काम न आए तो हमें 2017 और 2018 में शांतिपूर्ण आंदोलन करने पड़े। हमने संविधान के दायरे में रहकर आवाज उठाई, पर सरकार ने हमारी समस्याएं सुलझाने की जगह हमें धमकियां दी। क्या यह न्याय है? मेहनती कर्मचारियों को अपराधियों की तरह डराया जाना। और 2018 में तो सरकार ने सिर्फ हमारे नाम बदले, जूनियर क्लर्क का नाम बदलकर जूनियर असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क को सीनियर असिस्टेंट और हेड क्लर्क को सेक्शन ऑफिसर कर दिया, पर वेतन वहीं का वहीं रहा। नाम बदल देने से क्या हमारे घर का चूल्हा जल पाएगा? क्या यह मजाक नहीं है? फिर 2023 में जब हमने आंदोलन किया तो सरकार ने खुद हमें समझाया कि हम हड़ताल खत्म करें, वेतनमान बढ़ाया जाएगा। हमने विश्वास किया, आंदोलन खत्म किया, पर हुआ क्या? केवल कागज पर वादे, केवल झूठे आश्वासन। मार्च 2024 में सरकार ने नया पद बनाने का प्रस्ताव निकाला, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, वेतन स्तर 9 यानी 9,300 रुपये और ग्रेड पे 4,200 रुपये। लेकिन आज तक 16 महीने से भी ज्यादा बीत गए और उस पद के लिए कोई स्वीकृत पद संख्या जारी नहीं हुई। अगर पद संख्या ही नहीं है तो ये प्रस्ताव किस काम का? ये तो कागज पर एक सपना है, हकीकत में शून्य। इसी बीच 7 जनवरी 2025 को एक आदेश जारी हुआ जिसमें सभी जिला कलेक्टरों को लिखा गया कि सीनियर असिस्टेंट्स का प्रमोशन तब तक रोक दिया जाए जब तक नई संरचना और नए नियम न बने। इस आदेश से हमारे प्रमोशन पर ताला लग गया। कई कर्मचारी बिना प्रमोशन पाए रिटायर हो गए। जरा सोचिए, किसी इंसान की सारी जीवन ओडिशा की आम जनता और सरकार की सेवा में निकल जाए और उसे एक भी प्रमोशन न मिले। ये कितना बड़ा अपमान है। काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उदाहरण दीजिए, 2012 में रोरकेला तहसील में सिर्फ 5 राजस्व निरीक्षक मंडल थे और 12 मंत्रालय कर्मचारी। अब 2025 में वही तहसील में राजस्व निरीक्षक मंडल 5 से बढ़ाकर 13 हो गए हैं, लेकिन मंत्रालय कर्मचारी सिर्फ 12 ही हैं। काम 3 गुना बढ़ गया, लेकिन स्टाफ लगभग वही है। ये दबाव हमारी कमर तोड़ रहा है और सरकार केवल चुप्पी साधे बैठी है। क्या आप जानते हैं हम मंत्रालय कर्मचारी आपके लिए हर दिन क्या करते हैं?
हम भूमि रिकॉर्ड्स का म्यूटेशन करते हैं, जाति, निवास, विधवा, कानूनी वारिस और सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बनाते हैं, गरीबों को नियमानुसार सरकारी जमीन बांटते हैं, चुनाव और जनगणना का काम करते हैं, अदालतों के मामलों को संभालते हैं, आरटीआई का जवाब देते हैं, आपदा पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाते हैं, ऑडिट, एस्टेब्लिशमेंट, निजारत, रेवेन्यू रिकवरी, अतिक्रमण, भूमि बंटवारा, वन अधिकार कानून, हाईटेक सर्वे, विधानसभा प्रश्न, पब्लिक ग्रीवांस और न जाने कितने काम। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर जमीन का पट्टा, जाति सर्टिफिकेट से लेकर पेंशन तक हर फाइल हमारे हाथ से गुजरती है। हम ही प्रशासन की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन बदले में हमें क्या मिल रहा है? न तो उचित वेतन, न पदोन्नति, न सम्मान। हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई से वंचित हैं, हमारे परिवार आर्थिक संकट में हैं और हमारा आत्मसम्मान हर दिन कुचला जा रहा है। और अब सरकार नए नियम बना रही है कि ओडिशा रेवेन्यू सर्विस में प्रमोशन के लिए स्तर 9 में 6 साल सेवा करनी होगी। लेकिन जब हमें स्तर 9 दिया ही नहीं जा रहा तो हम प्रमोशन के लिए आवेदन कैसे करें? ये साफ साफ हमारे भविष्य को रोकने की चाल है। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है, यह आपकी भी लड़ाई है। जब हम दबे कुचले हैं तो सीधा असर जनता पर पड़ता है। जब हम निराश हैं तो आपकी फाइलें अटकती हैं। जब हमको प्रमोशन और न्याय नहीं मिलता तो आपकी सेवाएं देर से मिलती हैं। असल में सरकार हमें नहीं, आपको सजा दे रही है। इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, इस संघर्ष को सिर्फ कर्मचारियों का संघर्ष मत समझिए। यह न्याय का संघर्ष है, ये समानता का संघर्ष है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। हमें चाहिए बराबरी का वेतन, नियमों के अनुसार प्रमोशन और हमारे काम का सम्मान। उड़ीसा की जनता हमारी ताकत है। अगर आप हमारे साथ खड़े होंगे, अगर आप हमारी आवाज को अपनी आवाज बनाएंगे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। आइए हम सब मिलकर सरकार को ये संदेश दें कि अपने कर्मचारियों की आवाज दबाना दरअसल जनता की आवाज दबाना है। अब और चुप्पी नहीं चलेगी, अब न्याय मिलना ही चाहिए। कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमें न्याय दिलाने में हमारी मदद करें। जय हिंद, जय उड़ीसा।